हे किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी। आज आपको क्या पढ़ना है वो आपको पिछले वीडियो में जो आपको पढ़ा हुआ था वो उससे लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि इस वीडियो में क्या चलने वाला है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई थी जो कि मेंडल के रूल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करेंगी, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि आगे चल के मैं बार बार वही नहीं बताते रहूँगी कि फिर वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं ये क्या होता है वो क्या होता है। इससे क्या होता है जो कि जो है प्रोसेस का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है और हम प्रोसेस से डेविएट हो जाते हैं, टॉपिक से डेविएट हो जाते हैं। तो मैंने आपको एक सीक्वेंस वाइज पढ़ाना शुरू किया है कि पहले इतना ये टर्म्स जान लो क्या होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में फटाफट अपन बात करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, आपको टर्म्स बार बार समझने की जरूरत नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट कि आज आपको कौन कौन से टर्म्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ वो जानना और समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पहले जो आपने जाना वो थोड़े बेसिक वाले थे, अब थोड़े एडवांस वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि जनरेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जनरेशंस मैं आपको इस डायग्राम से या इस फिगर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सपोज दैट कि वी हैव टू फ्लावर्स, ठीक है। मैंने आपको डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। उसमें मैंने आपको बताया था कि मटर के पौधे में जो डोमिनेंट फ्लावर होता है वो किस कलर का होता है, वॉयलेट, पर जो रेसेसिव फ्लावर होता है वो किस कलर का होता है, व्हाइट। जब हम अच्छा, अगर मैंने फिर आपको क्या बताया था, चिंटू एंड मिंटू की स्टोरी। चिंटू इज द डोमिनेंट कैरेक्टर बट मिंटू इज द रेसेसिव कैरेक्टर। जहां पर भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहां पर आपने पर्पल फ्लावर वाला एक मटर का पौधा है और उसका क्रॉस सेकेंड व्हाइट फ्लावर के मटर के पौधे से क्रॉस हुआ, क्योंकि मटर का पौधा जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों कर सकता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो जो मटर का पौधा होता है वो क्या करता है बच्चों, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यहां पर वो कौन सा फर्टिलाइजेशन कर रहा है, डूइंग द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो है पेरेंट है, ये पर्पल फ्लावर वाला जो पेरेंट है ये जो है बहुत जनरेशन से पर्पल फ्लावर ही प्रोड्यूस करता आ रहा है। सेम विद द व्हाइट फ्लावर, बहुत जनरेशन से, बहुत समय से ये व्हाइट फ्लावर ही प्रोड्यूस करता आ रहा है। दोनों का जब हमने क्रॉस कराया, ठीक है, पी जनरेशन का मतलब होता है पेरेंट जनरेशन, ठीक है। तो जब हमने इनको क्रॉस कराया, जब फर्टिलाइजेशन हुआ इनके बीच में, तो जो जनरेशन नंबर 1 है उसमें पर्पल फ्लावर बने। यहां पर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट, मैं तुमको जनरेशन बता रही हूं। तो फर्स्ट जनरेशन में जो फ्लावर आएंगे या जो रिजल्ट आएगा पहला क्रॉस करने के बाद, उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। और दूसरा क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहते हैं F2 जनरेशन। F का मतलब है फाइलिलियल जनरेशन, F का मतलब है फाइलिलियल जनरेशन, छोटे बच्चों की जनरेशन। अभी बच्चा जो है पैदा हुआ है, अब यहाँ पे तो ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर सकते, हम फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो फाइलिलियल का मतलब ही यही होता है छोटा, ओके। तो जनरेशन 1 में जो रिजल्ट आएंगे वो होगा F1 जनरेशन, और सेकेंड क्रॉस में जो रिजल्ट आएंगे वो होंगे F2 जनरेशन। तीसरा क्रॉस किया जो कि हम करेंगे नहीं इस 10th क्लास में, उसे कहेंगे F3, और आगे किया तो F4। तो जितनी जनरेशन आप बढ़ाते जाएंगे, जितने क्रॉस आप बढ़ाते जाएंगे, उन्हें कहते हैं F1, F2, F3 जनरेशन, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज द F1 जनरेशन। When two parent cross or breed to produce progeny, then their progeny is called as F1 generation or first familial generation, ठीक है। जब दो पेरेंट आपस में क्रॉस करते हैं, दो पेरेंट मतलब आप समय से, मतलब बिल्कुल आप पेरेंट हो, सबसे पहला क्रॉस आप पे करवाने जा रहे हैं हम लोग, इससे पहले आप पर कोई क्रॉस नहीं हुआ था, अभी हम कर रहे हैं आप पर क्रॉस, तो वो हुई पेरेंट जनरेशन। जब दो पेरेंट जनरेशन को आपस में क्रॉस कराते हैं तो पहले जनरेशन में जो रिजल्ट मिलता है बच्चों वो होती है F1 जनरेशन। गेटिंग माय पॉइंट। तो पेरेंट जनरेशन, उस पर अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी होने वाला है। जब उसको आपने क्रॉस कराया तो कौन सी जनरेशन बनी, F1, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज F1। द ऑफस्प्रिंग जो कि पेरेंट जनरेशन से प्रोड्यूस किए गए हैं डायरेक्टली, अभी पेरेंट में कुछ नहीं हुआ था, अपन कर रहे हैं,
तो जो ऑफस्प्रिंग पेरेंट जनरेशन से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं F1 जनरेशन वाले, ठीक है। जो बिल्कुल फ्रेश जनरेशन बनती है उसे F1 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। F2, जब हम फर्स्ट जनरेशन के बच्चों से या फर्स्ट जनरेशन में जो भी बना था, जैसे बने थे पर्पल फ्लावर F1 जनरेशन में, तो अगर F1 जनरेशन के रिजल्ट को लेकर आप क्रॉस करा रहे हैं और फिर आपको जो रिजल्ट मिले वो होते हैं F2 जनरेशन, ठीक है। तो पेरेंट जनरेशन से क्या मिलती है F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन से क्या मिलती है F2 जनरेशन, ठीक है। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी क्रॉस, पहली जनरेशन कैसे मिली, पेरेंट जनरेशन क्रॉस होने से। पेरेंट क्या होते हैं, जिन पर अभी कोई क्रॉस नहीं किया गया है, ठीक है। When the first generation of progeny cross or breed among themselves, they produce second progeny, ठीक है। तो फर्स्ट वाली प्रोजेनी को खुद से वो ब्रीड करें, they breed among themselves, ठीक है। ब्रीड among themselves कैसे, क्योंकि मटर एक सेल्फ पॉलिनेटिंग पौधा होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। तो F1 जनरेशन वाला क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन, पर पेरेंट जनरेशन वाला सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा, वो कौन सा करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन, एक पौधे से दूसरे पौधे। पर F1 जनरेशन में क्या करना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जब फूल या मटर का पौधा सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो उससे जो पौधे मिलेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा, उसे F2 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं F2, जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे F1 जनरेशन के रिजल्ट के दौरान या उसके बाद, उसे कहते हैं और F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो पेरेंट जनरेशन से हमको क्या मिलता है, पेरेंट जनरेशन से हमको F1 जनरेशन मिलती है और F1 जनरेशन से F2 जनरेशन मिलती है। F को डिनोट करते हैं फाइलेलियल जनरेशन से, ठीक है। सो व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी क्रॉस, पहले जनरेशन की प्रोजेनी क्रॉस करो, F1 जनरेशन कहां से आई है, पेरेंट से, ठीक है। और या तो आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा सकते हो, पर हमको यहां पर क्या पढ़ना है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ब्रीड अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। ब्रीड अमंग देमसेल्व्स का मतलब ये क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइजेशन, प्रोड्यूस सेकंड प्रोजेनी, और उसके बाद जो प्रोजेनी मिलेगी उसे हम कहते हैं F2 जनरेशन। तो पेरेंट से हमें क्या मिलता है, पेरेंट से हमें मिलता है F1 जनरेशन, F2 जनरेशन में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, और इससे क्या मिलेंगी हमको F2 जनरेशन, ठीक है। तो F1 से क्या मिलती है, F2, और पेरेंट से क्या मिलती है, F1, ठीक है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि जनरेशन को हम लोग जेनेटिक्स में F से डिनोट करते हैं, फाइलियल जनरेशन, ठीक है। इस क्रॉस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, अभी इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट थिंग, जब हम लोग हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाइब्रिड का मतलब यह है कि जब आप दो कैरेक्टर को आपस में मिक्स करते हैं और उसके बाद एक नया कैरेक्टर बन जाए, उसे आप कहते हैं हाइब्रिड, ठीक है। अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस और ब्रीडिंग ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज हाइब्रिड। तो जब एक नॉन वैरायटी किसी दूसरे वैरायटी से क्रॉस करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। आई डोंट थिंक सो कि हाइब्रिड तो सबको ही पता होगा भाई, हम लोग भी तो जो है, तो अगर मान लीजिए कि मैं आपको हाइब्रिड का एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि जो आपने हिन्नी और म्यूल के बारे में सुना होगा। व्हाट इज द म्यूल, म्यूल इज द प्रोडक्ट ऑफ द हॉर्स एंड द डोंकी, उसे आप क्या कहते हैं, म्यूल। म्यूल इज द खच्चर, इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये भी क्या है, हाइब्रिड की, जब आप दो डिफरेंट वेराइटीज को क्रॉस करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड, ठीक है। गधा और घोड़ा का बच्चा इज खच्चर, डंकी एंड हॉर्स प्रोड्यूसेस द म्यूल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप क्रॉस कराए जा रहे हैं, क्रॉस कराए जा रहे हैं, क्रॉस कराए जा रहे हैं, पर जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल हर जनरेशन में एक जैसा आ रहा है, ठीक। इसे कहते हैं प्योर ब्रीडिंग। क्या कहते हैं, प्योर ब्रीडिंग। जैसे प्योर ब्रीडिंग कहते हैं, जैसे कि मैं आपको ये वाला एग्जांपल बताती हूँ, ये एक डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। जब दोनों को क्रॉस कराया गया तो पर्पल फ्लावर आए, ये प्योर ब्रीडिंग है, ठीक। अब नेक्स्ट जनरेशन में जब हम लोगों ने कराया तो ये प्योर ब्रीडिंग नहीं है, क्योंकि 3 कैसे आ गए पर्पल और एक कैसा आ गया व्हाइट। तो अगर जनरेशन टू जनरेशन रिजल्ट एक जैसा आए, F1 में भी वही, F2 में भी वही, F3 में भी, अगर रिजल्ट एक जैसा आए तो इसे कहते हैं प्योर ब्रीडिंग, और अगर ना आए तो ये प्योर ब्रीडिंग नहीं है। इम्प्योर ब्रीडिंग कोई वर्ड नहीं होता, इट इज अ प्योर ब्रीडिंग
रिजल्ट एक जैसा है, नहीं आएगा तो इट इज नॉट प्योर ब्रीडिंग। अब आप लोग जो है अंदाज लगाने लगे प्योर होगा तो फिर अब इम्प्योर ही होगा अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। सो आई होप कि प्योर ब्रीडिंग आपको समझ में आ गई। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अपीयर अनचेंज्ड, बिल्कुल बदलेगा नहीं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यू गॉट द हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड समझ में आया आपको। नाउ नेक्स्ट थिंग देखिए, दीज आर द स्माइलिंग पीस, ठीक है, बेचारे बहुत खुश हैं, देखिए कितना खिलखिला रहे हैं, बिल्कुल हाथ ऊपर उठा उठा के हंस रहे हैं, ठीक। तो जब आपके दो जीन्स एक साथ बिल्कुल एक जैसे हों, जैसे कि टी एंड टी जैसे बने भी हुए हैं, ठीक, तो दो डोमिनेंट जीन एक साथ हैं, इसे हम कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। पर अगर अच्छा दो स्मॉल टी भी होंगे तो भी एक जैसे हैं, तो भी होमोजाइगस। पर अगर एक जीन डोमिनेंट है, दूसरा जीन रेसेसिव है, तो इसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। तो जब दो डोमिनेंट जीन, कैपिटल से क्या डिनोट करते हैं? डोमिनेंट, और स्मॉल से क्या डिनोट करते हैं? रेसेसिव। तो जब दो स्मॉल जीन या दो स्मॉल लेटर वाले जीन या दो रेसेसिव जीन एक साथ हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस। और जो एक डोमिनेंट हो गया, एक रेसेसिव हो गए, दो अलग अलग ट्रेड्स हैं, दो अलग अलग जीन हैं, जब ये दोनों एक साथ होंगे तो इन्हें हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। होमो मतलब एक जैसे, हेटेरो मतलब अलग अलग, तो होमो एक, हेटेरो अलग अलग। तो दीज आर द टू हैप्पी पीस। इनके में स्मॉल स्मॉल वाई वाई है, इनके में कैपिटल वाई वाई है, दोनों एक जैसे हैं, एंड दे आर डांसिंग, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर होमोजाइगस। क्योंकि इनके में जो वाई है वो दोनों कैपिटल लेटर और एक जैसे हैं, इसके में जो वाई है वो दोनों एक जैसे हैं और स्मॉल लेटर वाले, कोई दिक्कत नहीं। पर ये एक उद्दंड आया जिसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। देखिए ये एक उद्दंड जो है दो दांत वाला आएगा प्राणी। इस प्राणी मतलब पी के अंदर एक कैपिटल वाला वाई है और एक स्मॉल वाला वाई है, जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। तो अब जब मैं बोलूं होमोजाइगस मतलब दो एक जैसे ही जीन है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। पर अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है मतलब वो हेटेरोजाइगस है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है मतलब ये उदंड है और ये हेटेरोजाइगस है। उदंड कोई नहीं है, इट इज जस्ट पिक्चराइजेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो होमोजाइगस अ कंडीशन इन विच टू मेंबर्स ऑफ एन एलीलिक पेयर, एलील्स आर द जीन, दैट्स इट, ठीक है। सिमिलर जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस अ कंडीशन विच टू मेंबर्स ऑफ एलीलिक पेयर आर सिमिलर, सो पेयर ऑफ द जीन्स इज कॉल्ड एज एलील। तो अगर इस एलील मतलब पेयर ऑफ जीन्स, बहुत सारे पेयर्स ऑफ जीन, तो ये दो पेयर ऑफ जीन है, एक जीन जो है डोमिनेंट है, दूसरा जीन भी डोमिनेंट है, तो ये होमोजाइगस। इसमें एक जीन डोमिनेंट है और दूसरा जीन कैसा है? रेसेसिव है, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस। तो सिमिलर जीन है एक ही एलीलिक पेयर में, एलील मतलब ग्रुप ऑफ जीन, तो उसे कहते हैं होमोजाइगस, और अलग अलग है तो उसे कहते हैं हेटेरोजाइगस, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। ऑफस्प्रिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए पहले ये दोनों पेरेंट है, ये क्या होता है? ऑफस्प्रिंग। तो जो बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, पर क्योंकि कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग। नहीं भी है, एसेक्सुअल भी है तो भी उन्हें ऑफस्प्रिंग ही कहा जाता है। नाउ लास्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पूरे हेरिडिटी में, इनहेरिटेंस के रूल में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है जीन। जीन इज द स्पेशल सेगमेंट ऑफ द डीएनए। उसमें एक स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। पूरा डीएनए एक जीन में नहीं हो सकता, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। कुछ स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए ही एक जीन के अंदर होता है जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो कि कैरेक्टर को पेरेंट से प्रोजेनी, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, इसके पहले बताया था, तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में लाने का काम करता है। सो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये लाइन याद रखिएगा क्योंकि ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जो कैरेक्टर को पेरेंट से प्रोजेनी में लेकर आता है उसे हम जीन कहते हैं, ठीक है। जीन जो है वो क्या बनाता है? नए नए प्रोटीन्स बनाता है, नए नए प्रोटीन्स बनाता है, नए नए एंजाइम्स बनाता है, जिससे आपकी बॉडी में नए नए कैरेक्टर बनते हैं। सपोज दैट, जैसे मैं आपको बताती हूं अपने बालों के टेक्सचर, ठीक है। सपोज दैट कि मेरे बालों को बनाने के लिए ये वाला एंजाइम चाहिए।
अब ये वाला एंजाइम बनाने के लिए मुझे ये वाला जीन चाहिए। ये वाला जीन कहां से आया? मेरे पेरेंट से आया। तो मेरे पेरेंट से जो ये वाला जीन आया, ये स्पेशल टाइप का एंजाइम बनाएगा। ये स्पेशल टाइप का एंजाइम मेरे बालों का प्रोटीन बनाएगा, जिससे मेरे बाल ऐसे होंगे जो कि मेरे पेरेंट की तरह ही होंगे। समझ में आई बात? तो बेसिकली जीन जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता है, जिससे आपकी बॉडी में कैरेक्टर अपीयर होते हैं। ठीक है, ये जो चेहरा है, जो आंखें या जो हाथ पैर है, ये सब क्या है? किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ। प्रोटीन कैसे बनते हैं? एंजाइम से। एंजाइम कैसे बनता है? जीन से। तो जीन में एक स्पेशल सेगमेंट होता है जो कि एंजाइम बनाता है, और एंजाइम से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से पूरी बॉडी बनती है। तो पूरे डीएनए किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए किसके अंदर? जीन के अंदर। पूरा डीएनए किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्म्स related to the rules of inheritance. In the next class we deal with the rules of inheritance. पहला रूल हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि इतनी बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। मेंडल कोई बहुत बड़ा, लोग बहुत डरते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ने से। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि इसमें डरना क्या है। इट इज सो इजी। मैंने आपको एक एक डेफिनेशन बताई जो कि इतनी ज्यादा इजी थी। आप इसको बार बार देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे। कल को हो सकता है लाइव सेशन में आप मुझे ही पढ़ाने लगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तब तक इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू सो मच।